कलेक्टर साहब ने कौन सा रिकॉर्ड बुलवाया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से himself to act as an agent of the electricity board? जो चोरी के लिए जो तार लिया था वो टूटा है, उससे करंट लगा है। क्यों कहलवाना चाह रहे हैं कि क्या होता है? आपने वो तार जब्त किया होगा जो चोरी के लिए लगाया होगा, ये तार टूटेगा तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अपने आप बंद हो जाएगी। तार टूटकर उसके ऊपर गिरा जिससे उसकी मृत्यु हुई। सॉरी माय लॉर्ड, इट इज एट पेज नंबर 10। मैं रीड इट माय लॉर्ड। आप पढ़िए। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित किया गया कि मृतका जब अपने घर के सामने नहाने में नहा रही थी तब एलटी लाइन का तार टूटकर उसके ऊपर गिरा जिससे उसकी मृत्यु हुई, जबकि सब परीक्षण के लिए जो आवेदन पत्र दिया गया उसमें उल्लेख है कि मृतका के पति एवं रिश्तेदार ग्रामवासी से पूछताछ करने पर पाया गया कि मुन्नीबाई नहाने में हाथ धो रही थी। उसी समय विद्युत लाइन का वायर टूटकर मुन्नीबाई के बाएं कंधे पर गिरा जिससे उसे करंट लगा और उसकी मृत्यु हो गई। थाना प्रभारी पलहोबड़ा के एसडीओपी को पत्र दिनांक 28/9/2004 जिसकी प्रतिलिपि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है में उल्लेख है कि मुन्नीबाई अपने घर के सामने कपड़े सुखाने के लिए लोहे का तार बांधे हुई थी। मकान के सामने से बिजली की लाइन निकली है। घटना दिनांक को मुन्नीबाई ने जैसे ही कपड़ा सुखाने के लिए बांधे गए तार पर कपड़े डालना चाहे तो उसे बिजली का करंट लगा। मकान के सामने से निकली बिजली की लाइन का एक तार टूटकर कपड़े सुखाने के तार पर गिरने से उसकी करंट आ गया और उसकी मृत्यु हुई। उपरोक्त अनुसार मुन्नीबाई की मृत्यु के संबंध में अलग अलग समय पर अलग अलग तथ्य सामने आए हैं। इस संबंध में मानव द्वारा प्रस्तुत यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि समान प्रक्रिया के तहत विद्युत तार टूटने पर पावर हाउस में लगी ऑटोमेटिक यंत्र अपने आप विद्युत प्रवाह रोक देते हैं तथा फॉल्ट में पुनः पूर्ण सुधार होने पर पुनः कार्य करना प्रारंभ करते हैं। इस प्रक्रिया के संबंध में पावर हाउस में अभिलेख प्रविष्टि की जाती है, परंतु इस तरह की कोई प्रविष्टि अभिलेख पर प्राप्त नहीं हुई है, जिससे एलटी लाइन टूटने की कोई घटना घटित होने की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार पाया जाता है कि मुन्नीबाई की मृत्यु का कारण अनावेदक के स्वामित्व की एलटी लाइन के तार का टूटना नहीं था। मेरे चिंता रिप्लाई सरमाइसिस पे लिख रहे हैं कलेक्टर साहब ऑर्डर। कलेक्टर साहब ने कौन सा रिकॉर्ड बुलवाया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से और ये कहाँ किसकी एविडेंस है ये कि तार टूटेगा तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अपने आप बंद हो जाएगी? मिस्टर रूसिया सर, जवाबदाबे में मेंशन किया है सर। क्या मेंशन किया आपने? पेज 17 है उसका एनेक्चर P3। ये क्या लिखा है P3 में आपने? यह कि इस घटना के संबंध में अनावेदक के वितरण केंद्र कौन सा पैरा पढ़ रहे हैं? पैरा 13 जी पढ़िए। यह कि उक्त जी घटना के संबंध में अनावेदक के वितरण केंद्र कोडिया के ना होना और तार टूटना दे आर टू डिफरेंट थिंग्स सर। अच्छा, दूसरा सर ये इसमें पैरा 15 में भी है कि यह घटना दिनांक 5/6/2004 को घटित हुई थी। आवेदन 6306 को दिया गया। 6306 लगभग 1.5-2 साल के बाद। तो ठीक है, लेकिन आपके पास तो रिकॉर्ड होता है ना कि आप लोग डिलीट कर देते हैं 5/6/2004 को। उस क्षेत्र में कोई तार टूटेगा तो जोड़ेगा तो एमपीबी वाला ही जी। तो क्या है उसकी लॉग बुक 5/6/2004 की? लॉग बुक पे रिकॉर्ड पे नहीं है सर। तो क्यों नहीं है? लॉग बुक पे नहीं तो वो कंप्लेंट नोट होती है, वो भी उसका रिकॉर्ड कुछ नहीं है। होना चाहिए था 5/6/2004 की लॉग बुक प्रेजेंट करना चाहिए थी। कंप्लेंट बुक की कोई कंप्लेंट नहीं हुई, कोई तार नहीं टूटा या कोई तार जोड़ा नहीं गया, मात्र आपके कह देने से थोड़ा ना हो जाएगा। दूसरा मेरा सबमिशन था कि ये पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के सेक्शन 3C 3A एंड 3C पढ़ते हैं, बताइए। 2A सॉरी सर, 2A में एक्सीडेंट डिफाइंड है, मींस एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग फोर्टियस और सडन और अनइंटेंडेड ऑकरेंस while handling any hazardous substance resulting in continuous or intermittent or repeated exposure to death of or injury to any person or damage to any property, but does not include an accident by reason of only war or radioactivity. इससे कैसे कवर होगा आपका? सर C जो है हैंडलिंग है। In relation to any hazardous substance means the manufacture, processing, treatment, package, storage, transportation by vehicle, use, collection, destruction, conversion, offering for sale, transfer or like of such hazardous substance. सर ये हमारे कोर्ट का WP नंबर 16471 में तो हेल्ड किया है कि ऐसा करंट लगता है तो वो 2C से गवर्न नहीं होता। सेकंड पेज पे सर, पढ़िएगा। सेकंड पेज पे सर 8th लाइन है। 8th लाइन में एक्सीडेंट
as defined in Act of 1991 means an accident, वो पूरा accident का लिखा हुआ है सर. हाँ. फिर last three line में finding that the accident in question does not come in the category as defined in section 2C of the Act. कैसे of- हो जाएगा ये? एक्सीडेंट मीन्स एन एक्सीडेंट ये involving a fortuitous or sudden or unintended occurrence. सर ये repetition है Act का ही पूरा. हाँ Act को ही reproduce किया है इसमें. हाँ, देख लिया वही पढ़ रहा हूँ. कैसे नहीं होगा? तो इसके बाद सर लास्ट थ्री लाइंस हैं जो फाइंडिंग दैट द एक्सीडेंट इन क्वेश्चन डज नॉट कम इन द कैटेगरी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2C of the act. The application has been dismissed by the collector. I have heard learned counsel for the parties and perused the record. I am of the considered view that लेकिन ये कलेक्टर साहब ने ऐसा कहाँ लिखा है कि 2C में नहीं आता? कलेक्टर साहब ने तो लिखा है कि घटना जो है वो संदिग्ध है. ये कहाँ लिखा है कि नहीं आता? इसमें? घटना तो यह है सर कि ये जो तार डाल रही थी, जो चोरी के लिए जो तार लिया था वो टूटा है, उससे करंट लगा है. कहाँ है सर? इसका कहाँ है फाइंडिंग आपकी? घटना इन्होंने एडमिट करी है पैरा 13 में सर, एट पेज नंबर 17. आप पढ़िएगा. आई एम रीडिंग बिटवीन द लाइंस माय लॉर्ड. माननीय न्यायालय में आवेदक द्वारा आवेदन पत्र का नोटिस प्रस्तुत करने पर नोटिस में जानकारी प्राप्त होने पर वर्तमान वितरण केंद्र प्रभारी द्वारा जानकारी एकत्रित की गई तो यह ज्ञात हुआ कि आवेदिका के घर के सामने से गई एलटी लाइन विद्युत लाइन से अवैध विद्युत चोरी करने के लिए लगाए गए जोड़ वाले तार का जोड़ खुल जाने से अथवा हवा में टूट जाने से उक्त तार नीचे गिरा और उसी समय मृतका द्वारा अपने घर के आंगन में कपड़े सुखाने के लगाए गए जीआई तार से जाकर छिला. उसी समय मृतका मुन्नी बाई गीले बदन अपने गीले कपड़े तार पर सुखाने के लिए डाल रही थी, तब यह दुर्घटना घटी. तो चोरी करने का इसमें मेंशन है. चोरी कौन कर रहा नॉट बाय अस. ऐसा कहाँ लिखा? आवेदिका चोरी कर रही है, ऐसा कहाँ लिखा है? आवेदिका का घर के सामने गई एलटी लाइन सामने लगा, इसका मतलब ये थोड़ा ना. फिर आपका पंचनामा कहाँ है? आपने वो तार जब्त किया होगा जो चोरी के लिए लगाया होगा कि वो जब्त से कहाँ जा रहा है अंदर? नो सीजर है. नो सीधर. आप तो सरकार से ज्यादा केयरलेस है. आपका होगा ना, जब्ती होगी ना उसकी. जो अवैध तार है, जब आपने इतना एडमिशन कर लिया जांच करने पर, आपको इतना प्राप्त जानकारी हो गई, तो वो अवैध तार की जब्ती होगी कि वो कहाँ से आ रहा था. और क्या आपकी क्या जिम्मेदारी है अवैध कनेक्शन को रोकने की? या आप उसको प्रमोट करते हैं? प्रमोट तो करते ही हैं बिल्कुल. क्यों कहलवाना चाह रहे हैं कि क्या होता है अवैध, कैसे अवैध कनेक्शन चल रहे हैं? हम लोगों को नहीं मालूम क्या? और कैसे आपके अधिकारी फ्लरिश कर रहे हैं? इसका बताइए ना. आगे 13 में तो एडमिशन आ गया. माय लॉर्ड. अब उसके आगे का बताइएगा. ये आई हैव टू डिस्टिंग्विश दिस जजमेंट, सर दिस ऑर्डर. माय लॉर्ड. ठीक है. अब आगे का बताइएगा. जब ये एडमिशन आ गया कि बिजली का तार टूटा, अब आप ये आगे ये बताइए कि अवैध कनेक्शन को रोकने के लिए आपने क्या किया, और ये आवेदिका का अवैध कनेक्शन था, इस बारे में क्या कहना है आपने? अपने जवाब में क्या कहा? डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर रिजेक्टिंग अ क्लेम फॉर grant of compensation under the Public Liability Insurance Act 1991 on the ground that there are different versions of the incident, and therefore in absence of there being any documentary evidence to say that documentary evidence from the concerned powerhouse that there was a breakage of the electric wire, electric LT line, claim is rejected. Full stop. Collector erred in not appreciating the facts in the correct perspective and allowed himself to act as an agent of the electricity board rather than an independent authority. High Court not only permitted the payment of compensation, but also directed for payment of interest at the rate of 6%.